नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूँ अपनी हिंदी, सरल हिंदी, साहित्य हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क क कड़ी शुरू करी है कि हिंदी जो हम लिखना सीखते हैं, तो उसे कैसे सही रूप में लिखा जाए, उसके लिए हमारे सर आते हैं, आदरणीय प्राणीनाथ मिश्र जी, जो हमारे को पुणे से सॉरी कलकत्ता से हमें जॉइन करते हैं, फिलहाल कोच्चि में हैं। वहाँ से हमें जॉइन करते हैं और हमें सिखाते हैं कि साहित्य हिंदी और कविता हमें सरल रूप में कैसे लिखनी है। और जिसके कई जवाब हमने लिए हैं उनसे कविता क्या है, तुकांत क्या है, लय, गति, मात्रा क्या है। तो आज भी ऐसे कुछ नए सवाल मैं लेके आई हूँ सर के लिए, आप अपने कॉपी पेंसिल लेके तैयार रहिएगा। जो कुछ आज हम पूछेंगे उनके जो आपको जवाब मिलेंगे उन्हें आप नोट कीजिएगा, जिससे कि आपकी कविता लिखने में मात्रा में बहुत सुधार होगा और ये आप बहुत सुंदर एक कविता तैयार कर सकते हैं इस तरह से सीख कर। तो मिलते हैं अपने सर से, स्वागत करते हैं। सर स्वागत है लम्हे ज़िंदगी पे आपका एक पुनः एक बार फिर। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, अ, तो आज सर फिर धन्यवाद। आज कुछ नए सवाल लेके आई हूँ मैं आपके लिए जो सबसे सबको पूछना और ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार हमें नहीं जी, पता होता है सर कि मात्राएँ क्या होती हैं। क्योंकि कई बार मात्राओं के बारे में पूछेंगे सर आज हम। मात्रा बहुत जी, दिक्कत करती हैं, चाहे वो गिनने में हो, चाहे लगाने में हो, वो मात्रा थोड़ा-सा दिक्कत करती है, तो सर मात्राएँ क्या होंगी? तो सर आज उसके बारे में कुछ बताइए हमें सर। जी। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हिंदी में और हिंदी सरल हिंदी में और लिखने में कुछ लिखने में रुचि दिखा रहे हैं। तो जी सबका सर। सादर धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, कविता एक ऐसी चीज़ जिसे पद्य कहा जाता है। पद्य बना है शब्द पद से। पद मतलब होता है जो गाने लायक हो, और पद से ही बन गया छंद। छंद और पद्य अब एक साथ माने जाने लगे हैं। और हुँ, इसमें जब कभी आप कोई चीज गाना है तो उसमें तुक होना, उसमें लय होना, उसमें गति होना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हुँ, हुँ। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी सर, राम रुको मत जाओ। मत छो अब राम कहकर के आपने राम कहकर के आपने आप थोड़ा सा समय दी है, तो राम रुको रुको, मत जाओ। मत जाओ। अब यहाँ अगर हम ये कह दें राम रुको मत जाओ, माने राम रुको मत जाओ। अगर हम कहें राम रुको मत जाओ, तो जाओ, देखिए, अब ये एक समझ लो कि रुको मत जाओ। जाओ, दोनों में अलग अलग है, क्योंकि आपने ना कहीं पर कॉमा बताया है ना कहीं कुछ बताया। सिर्फ आप हम मुंह से बोले हैं कि राम रुको मत जाओ। जाओ, यहाँ हमने राम के बाद थोड़ा सा अपने को रोका, रुको मत के बाद रोका, उसके बाद जाओ में रोका। जाओ। अगर अगर हम कहें कि राम रुको तब रोके, मत जाओ, तो मतलब दूसरा हो जाता है। दूसरा हो जाओ। इसका मतलब है कि किसी भी बात को बोलने के लिए कहां पर आपको रुकना है, जिसको हम जब लिखते हैं तो पंक्चुएशन के रूप में उसको दिखाते हैं, कहीं कॉमा, कहीं सेमी कॉलन, कहीं फुल स्टॉप। माने हमको हमारा ये सेंटेंस यहाँ पर रुक रहा है, या यहाँ पर हम आधी बात कह रहे हैं, वो अच्छा, कहलाती है, वहां पर आता है हमारी बोलने की गति। और उसके बाद यति मानी विराम। विराम। विराम बहुत जरूरी है। विराम बहुत यस, जरूरी है। यस सर। अब जब हम कोई कविता लिखते हैं तो उसके कई चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। अब यहाँ पर एक लाइन हो गई, एक पंक्ति हो गई, लेकिन ये आती है। या सुनहु राम भंजऊ भव चापा। सुनहु राम भंजऊ भव चापा, यहाँ पर रुक रहे, उसके बाद भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। यहाँ पर बड़े, कहाँ पर हम रुके हैं, कहाँ पर हम दूसरी लाइन शुरू किए हैं, जहां पर हम रुकते हैं उनको कहते हैं चरण। चरण। चरण, हम कविताओं के चरण होते हैं। अब आप जैसे रहीमन असुआ नयन ढरी, एक चरण हो गया। हुँ, जिय दुख प्रकट करेई, दूसरा चरण हो गया। दूसरा चरण हो गया। जाहि दिकारो गेह ते, तीसरा चरण हो गया। कहूँ न भेद कही गई, चौथा चरण हो गया। चौथा चरण। अब इस दोहे में चार चरण हो गए, इन अच्छा, चरण कहते हैं। यहाँ अब जहाँ हर कोमे चरण लगे, का, जी, जहां पर हमको उसके बोलने के बाद रुकना है, रुकना है। जहां हमको थोड़ी थोड़ी यति करनी है, यहाँ यति देनी है, वो वहां पर रुकना है। अब इस कहाँ पर रुकना है, ये उसमें जो शब्द लिखे जाते हैं, जो वर्ण लिखे जाते हैं, हुँ, उनका वजन होता है।
उनका वजन होता है। अब जैसे मैं दोहे में ही कह रहा हूं कि दोहा सबसे सरल होता है। हम्म, माली आवत देख के, रुक गए यहाँ पर। रुक गए। मा- माली आवत देख के। अब यहाँ पर जितना हम बोले हैं, अब इसको आप कंपेयर करिए। रहीमन असुआ नयन ढरी। अलग अलग माली होंगे। आवत देख के, तो ये रहीम का लिखा हुआ है, अरे कबीर हाँ, का लिखा हुआ है। और रहीमन असुआ नयन ढरी, ये रहीम का लिखा है। लेकिन आप देखिए, दोनों में बोलने की स्टाइल, शैली, तरीका और रुकावट एक ही है। एक तो दोनों जो दोहे हैं उनका पहला चरण पूरा संतुलित है। ये ही। संतुलन कैसे आता है? इनके अंदर मात्राएं हैं। अब मत। आप कहेंगे कि मात्रा क्या होती है? जी सर। तो जो हर एक वर्ण जो होता है, जो लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, उसको बोलने के लिए हमको थोड़ा समय लेते हैं। व्यंजन जैसे हम बोले का, क, और अगर हम बोले का, तो दोनों में का में हम ज्यादा समय ले रहे हैं, का में कम समय ले रहे हैं। कम समय दे रहे हैं। अब जैसे हम कहें राम, अब राम। रा में हम ज्यादा समय ले रहे हैं, और माँ में और कम। माँ में, लेकिन अगर हम कहें रमा, रमा। तो रा में कम ले दोनों में रहे हैं बराबर हो गया। ना, रा में कम ले रहे हैं, माँ में ज्यादा ले रहे हैं, रमा। अच्छा हाँ सर। रमा। हाँ, तो माँ जो है वहां बड़ा है, बड़ा है। और राम में माँ छोटा है। छोट। तो इसका मतलब है कि हर एक वर्ण के साथ जो समय लेते हैं बोलने का, उससे हम मात्रा तय करते हैं। मात्रा तय करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, रहीमन असुआ नयन ढरी। अब ये रा है, ये छोटा रा है। रही, हा छोटा ही है, छोटा ही। छोटा ई लगा हुआ। जी। माँ, छोटा माँ है। मा- ना, छोटा ना है। तो इन सब जो छोटे छोटे हैं, इनको हम लघु कहते हैं। ये लघु, ये कहलाते हैं लघु मात्रा वाले वर्ण। इनको बोलने में कम समय लगता है। अच्छा। रहीमन, अब आप देखिए सबको बोलने में ही लगा। रहीमन। अब कहें हम असुआ, असुआ। असुआ तो में तो कम हो गया, समय। हाँ। लेकिन कम हो गया, लेकिन वाह में ज्यादा हो गया। हाँ। ठीक है। बाद में आवाज अब दिखती जहां पर, होगी हाँ। हाँ, अब जहां पर कम मात्रा लगती है, उसको कहते हैं, जब हम उसको नापते हैं तो कहते हैं वो एक मात्रा वाला है। जो वर्ण सिर्फ आ, छोटा आ, छोटी ई, री, छोटा ऊ, इनसे बने होते हैं, वो एक मात्रा के कहलाते हैं। तो सर यति इसका मतलब वो है जो चरण में रुकती है वो यति होता है। चरण में जो रुकती है वो यति होता है। यति यहाँ पर नहीं आएगी। रहीमन असुआ नयन ढरी, वहां पर हम रुके हैं, वो हाँ। यति हुई। जहाँ हम लेकिन रुकेंगे हम वहां एक, यति है। वहां यति है, लेकिन हम एक एक जगह पे जो जो हम वर्ण बोल रहे हैं, वो उनकी मात्रा, उनका वजन होता है। वजन होता है। उनके बोलने का, जब हम बोलते हैं उनको, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जी। और वो जो समय है, उसी को मात्रा कहते हैं। हम्म, जो जो जैसे छोटा आ जहां पर हो, छोटी ई जहां पर हो, छोटा री जहां पर हो, जहां पर ऋषि वाला री, आ ई री, छोटा ऊ जहां पर हो, ये जी सर। सब एक मात्रा वाले कहलाते हैं। अच्छा। अब आप इसमें देखिए, जैसे कमल, इसमें लो, कितनी मात्राएं हुई? सर एक तीन। का की है, हाँ तीन। एक का की है, एक माँ की है, एक एक लाख। ला की। अगर हम कहें कमाल, चार हो गई। चार हो गई, क्योंकि एक का की है, दो और माँ दो की माँ है, की है। और एक ला की एक है। लाख की है। तो अगर आप किसी किसी कोई कविता का अंत जो है, हम्म, लास्ट में कमल कर रहे हैं, तो उसका तुकांत कमाल नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पहले आप अंत कर रहे हैं तीन से, कमल हम्म। से, और बाद में अंत कर रहे हैं कमाल से, तो वो सही तो नहीं नहीं बैठेगा। आएगा, आएगा नहीं। कि अब भाव भी इसी में आप अलग हो देख जाएगा। लीजिए, बाहर अलग हो जाएगा उसका। नहीं, हाँ, भार अलग हो जाएगा। हम्म। भार बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी कविता को कह रहे हैं, लास्ट में कह रहे हैं कि हम कमल से अंत करेंगे, तो उसी से मिलता जुलता शब्द आपको ढूंढना पड़ेगा, जो उस कविता के अनुरूप हो, भाषा के अनुरूप हो, शैली के अनुरूप हो, और आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें बिंब बनाए, और तुकांत में कमल की तरह मिले। तो क्या हो सकते हैं शब्द? विमल, विमल। सजल, सच। परल, इस तरीके से तरल, ये सब शब्द हैं। ये सर वहाँ आपकी विमल में तुकबंदी तो में चार आ गई ना ना। मात्राएं। वा में छो वा में छोटे ही की मात्रा है, तो हाँ। एक हुआ। अच्छा एक माँ माना छोटा जाता है माँ वो। है, हाँ। छोटा आ, छोटा ई, री, और छोटा ऊ, हाँ जी। ये एक मानी जाती अच्छा।
ये एक मानी जाती है। तो वि म ल, स विम र ल, लो। प र ल, हाँ, ये ये तो सब ठीक। एक रहेंगे। एक। ठीक है, ये सब हाँ एक जी। रहेंगे। अब यहीं पर अगर आप विमल, आप पहले लाइन को आप खत्म कर रही हैं विमल से और दूसरे को आप कमला से, तो नहीं होगा। अगर आप पहले को विमल कह रहे हैं तो दूसरे को आपको कमल, तरल, सरल, विरल, सजल, इस तरह से शब्द लाने पड़ेंगे। हाँ जी। तो ये होती है मात्राएं, और ये इसी से बनते हैं तुकान। हम्म। जैसे आप मात्रा ऊपर देंगे वैसे ही मात्रा आप नीचे दीजिए, नीचे देंगे। ये ताकि ये छंदबद्ध हो जाए। जब ये छंदबद्ध हो जाएगा और ये सारी मात्राएं बराबर जैसे जैसे इनके गुण हैं उस हिसाब से रहेंगी, तो वो कविता आपकी छंदबद्ध हो जाएगी। हम्म। ये हुई छंद की कविताएं। छंद के। और सर मुक्त छंद। अब हाँ, मुक्त छंद ये होता है कि जिसमें छंद मुक्त है, मैंने उसमें छंद का कोई नियम नहीं है। और छंद मुक्त कविताएं पहले लिखी ही नहीं जाती थी। 20वीं शताब्दी से पहले कभी नहीं लिखी गई। आप किसी के पद देखिए, दोहे देखिए, संस्कृत में तो कभी लिखा ही नहीं गया। जो श्लोक वगैरह हैं सबकी मात्राएं बराबर हैं, जितनी मात्राएं ऊपर हैं उतनी मात्राएं नीचे हैं। अब आप देवी स्तुति देख लीजिए। सर मैं या एक चीज कहूंगी जी सर, आप बोलिए। ना मुझे एक दो छंद और ये आप लिख के दीजिएगा, जिससे मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकूं, जो हमारे श्रोतागण देख के नोट कर सके कि छंद ऐसे होते हैं। हाँ, नहीं तो मैं जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, अब हाँ आप जी। इसमें गणना करके देखिए। मैं तो चाहूंगा कि श्रोता पहले गणना करें जी। कि वो उस छंद में कितनी मात्राएं पार हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। छोटा आ एक मात्रा, एक मात्रा। छोटी ई एक मात्रा, एक मात्रा। छोटा ऊ एक मात्रा, बड़ा आ दो मात्रा, बड़ी ई दो मात्रा, बड़ा ऊ दो मात्रा। अच्छा अच्छा, हाँ दो मात्रा। जैसे जी, यानी कि जो बड़े आएंगे उनकी दो मात्रा आएंगी, जो छोटे हैं उनकी एक एक मात्रा गिनी जाएंगी। हाँ, अब ए ऐ, हम्म। ऐ में तो दो मात्रा लगेंगी। दो। ए जो है, अगर उसको आप खींच कर बोल रहे हैं, जैसे मेल, मिल। अगर आप खींच के उसको बोल रहे हैं तो वहां पर मात्रा दो गिनी जाएंगी। अगर आप मिल कह देते हैं जी। तो वहां पर एक गिनी जाएगी। एक गिनी जाएंगी। तो वहां पर एक मात्रा लुप्त हो जाती है या छिप जाती है, बोलने की स्टाइल पर रहता है। आप अक्सर देखिएगा, जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि एक जैसे मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। अब बसहु ब्रज गोकुल गांव के, अब के इतना जल्दी कह दिया कि बड़ा ए लगता ही नहीं है। ले लगता ही बसहु नहीं। ब्रज गोकुल, ये छोटा लगता है। जब ये हम्म। छोटा लगता है तो बोलने के टाइम पर आपने इसके माने इसकी एक मात्रा को छुपा लिया है बोलते चुप। बोलते। अच्छा। तो यहाँ पर अगर काउंटिंग करेंगे गाने के टाइम पे, छंद करने में, जब बोलने में, तो वहां पर उसकी मात्रा एक हो जाएगी। अच्छा। और अगर आप कहें बसों ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो के कहेंगे तो वहां दो मात्रा हो जाएगी, क्यों? आपने लंबा समय लिया है। हाँ मगर सर ले भी तो बदल जाएगी फिर। लय बदल जाएगी तो लय हाँ। वहां पर उबड़ खाबड़ हो जाती है। जी सर। इसीलिए कविता में आप अपनी जो कविता लिखें, अगर वो बैलेंस ठीक ही नहीं, उसको देखने के लिए बेहतर है कि आप उसको गुनगुनाएं, और गुनगुना के देखें कि वो आपके लय में, कोई जरूरी नहीं कि आप गाएं उसको, जी। गुनगुनाएं और देखें कहीं उबड़ खाबड़ तो नहीं है। अगर उबड़ खाबड़ है, इसका मतलब कहीं मात्रा का उतार ऊंचा नीचा चढ़ाव हो हो रहा है, रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा ऊंचा है। नीचा हो रहा है। ठीक है। जी सर। अब जी सर। अय जो है उसमें दो होती है, ओ उसमें दो होती है, औ उसमें भी दो होती है। जी। तो मूलतः अगर बेसिकली देखा जाए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा छोटा ऊ ऊ। और री, इनकी मात्राएं हमेशा लघु या छोटी मानी जाती है, इनको लघु मात्रा कहते हैं। और गणना में इसको एक रखा जाता है, एक। गणना में इनको एक रखा एक जाता है। रखा जाता है। जी। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ई। बड़ा बड़ा ऊ, ऊ। बड़ा ओ। ए, ए भी, ए। अच्छा। एक एक को हमने बताया ना, कहीं कहीं पे हाँ। कम भी है ज्यादा, लेकिन हम बड़ा इसको मान लेते हैं। ए, जी। ए, ओ, औ, इनको गुरु या बड़ी मात्रा बोली जाती अच्छा। है। सबसे राम, बड़ा राम। आ गया रा में। अगर रम होता तो र म, दो मात्रा र। एक एक होती। अब राम है तो र में आ की मात्रा आ गई है, इसलिए यहाँ पर दो मात्राएं होंगी।
ओके। तो सर इसीलिए वो लोग तो मात्राएं लिख के जब कविता लिखते तो लिख देते हैं, दो एक एक, जी, दो दो दो। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ओके। तो ये वहां पर होता है। अब ये मात्राएं जैसे हमने आपको बताया कि अब ये तो हो गई मात्रा की गणना। जी। अब कहीं कहीं पर होता है संयुक्त अक्षर, वहां पर क्या करें? जैसे अच्छा। भक्त, वक्त। भक्त, हाँ, भक्त, दो आ गए तो वक्त, आधा भक्त, ता भी आ वक्त, गया, पूरा रक्त। ता भी आ गया। हाँ, कृष्ण है, कृष्ण। वहां हाँ। पर क्या करेंगे? तो वहां पर कुछ नियम है। जब कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं, जो मिले जुले अक्षर होते हैं, वो अक्षर का जो आरंभ है, हम्म। संयुक्त अक्षर का जो आरंभ है, हम्म। उसमें अगर आधा वर्ण आया हुआ है तो उसकी गणना नहीं होती। अब जैसे आप देखिए, प्रथम, हम्म। अब पा में आधा रा लगा हुआ है, हाँ सर। पा में, लेकिन प्रथम, देखिए पहले शब्द के पहले ही रा लगा हुआ है। प्रथम, प्रथा, प्रथम। प्रथा, हाँ। व्रथा। तो इसमें जो पहले लगा हुआ है, रा भी है आधा, पा भी है पूरा, लेकिन ये एक ही माना जाएगा क्योंकि ये संयुक्त अक्षर के पहले वर्ण में लगा हुआ है। साथ ही बोले जा रहे हैं। साथ ही बोला जाएगा, तो प्र को है एक माना जाएगा। अच्छा, ओके। यानी प्र कृष्ण को बोलेंगे एक तो माना वो जाएगा। एक गिना जाएगा, कृष्ण। क्र। हाँ, क्री एक गिना जाएगा। एक गिना क्री जाएगा। जो है वो एक गिना जाएगा। अच्छा, हम्म। अब मजेदार बात देखिए, यही आधा अक्षर अगर बीच में आता है शब्द के, अच्छा। जैसे पर्थ, अर्थ। व्यर्थ, समर्थ, तत्व, तत्। इनमें जब ये बीच में आता है कृष्ण, जी। जब ये बीच में आता है तो आप देखिए कृष्ण को बोलने में, आप देखिए, आप जब बोलेंगी तो कृष्ण, कृष्ण बोलेंगी, थोड़ा समय लेता है। आधा सा भी थोड़ा समय लेता है। हाँ जी। जब आप बोलेंगी पर्दा, तो पर्दा, पा के साथ रा थोड़ा समय लेता है। समय लेता है। तो वहां पर रा आधा है, लेकिन उस समय उसको एक मान करके दोनों मिलकर के दो हो जाएंगे। जैसे अच्छा। आप कहें पार्थ, तो वृथा। सर वो तीन मात्रा होगी ना पर्दे पर। हाँ, एक पर्दे पे तीन हो गई, रा की और फिर दा की दो हो गई। दा की दो हो गई, पर्दा। अब पा और रा बीच में आया है। अब रा बीच में आया है, इसलिए इसकी दो हो जाएंगी। अच्छा। कृष्ण, क्री का एक रहेगा, लेकिन उसके बाद आधा शाह है, तो उसकी भी एक तो रहेगी। आधा शाह उसकी भी होगी, तो कृष्ण, दोनों मिलाकर के दो हो जाएंगे। दो। अच्छा सर, और दो अला गिनी का जो जाएगी है वो। दो गिने, अगर बीच में आता है संयुक्त अक्षर, हाँ जी। संयुक्त अक्षर अगर बीच में आता है तो उसकी दो हो जाती दो। है। जी। तो ये ये संयुक्त लिखने अक्षर वाली का बातें हैं। ये लिखने वाली, ये याद करने वाली, मैंने समझने वाली बात है, क्योंकि समय ऐसे ही लेता है, हाँ। तो ये मैं समय अपने उसी हिसाब से श्रोतागण ले से भी लेगा। कहूंगी, ये चीज लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बताई, क्योंकि कई बार हम लोग नहीं लिख पाते हैं, हमें नहीं गिनती कर पाते, तो गिनती में गलत हो जाता है, बोलने में भी गलत हो जाता है। तो आप अब सभी ये आप चीज लिख देखिए, लीजिएगा। हाँ सर। जैसे हम बोलते हैं समंदर, समंदर। स, म, एक एक हो गया, दा भी एक होगा, रा भी एक होगा, लेकिन बीच में ना लगा हुआ है। हाँ समन, जी। आप समन बोल करके थोड़ा सा रुकती है, तो समंदर, दर। ये माँ के बाद थोड़ा सा रुकती है, तो माँ में दो मानी जाए। यद्यपि माँ अकेला है, एक का है, लेकिन उसके बाद आधा ना आ रहा है, ना। इसलिए समंदर, उसमें दो मानी जाएंगी। दो माने तो जाएंगे। तो सा, मन, दर। मन मिलकर के दो, द, र, एक एक, इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये चार ऐसे स्वर हैं जिनको कि लघु माना जाता है, ये छोटे मात्रा मानी जाती है। बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ, औ, इनको दीर्घ माना जाता है, दीर्घ मात्रा मानी जाती है, उनकी नंबर दो कहलाती है। दोनों। संयुक्त अक्षर अगर शुरू में है, प्रथम में है, जैसे प्रथा, रथ। प्रथा, प्रथम, या जैसे मेरा नाम ही दीजिए हम्म। प्राणेंद्र, या आप ये देखिए प्यार, पामी या लगा, या प्रेम, या प्रतीक। अब प्रा प्रतीक। जो है प्रतीक, अब प्रतीक में पा में रा लगा हुआ है, मगर लेकिन एक ही वो एक मात्रा ही भी है। माना जाएगा। सर एक ही लेकिन वो मात्रा भी तो। नहीं, वो
प्रा को अगर देखें तो वो प्रा जो है इस हम्म, शब्द के प्रथम में है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। नहीं नहीं गिना जाएगा। ओके, वो लेकिन एक अगर गिना आप जाएगा। वही एक। कहें अगर वही अगर कहें पत्थर, हम्म। वही अगर कहें पत्थर, तो पत बोलने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। ये जो जी। पथ है, ये दोनों मिलाकर के दो हो जाएंगे। यद्यपि पा एक है और ता आधा है, लेकिन दोनों मिलाकर के दो हो जाएंगे। जी। थर। पत्थर। पत्थर। अब इसको इस तरह समझिए, पत्थर अगर कहें तो तीन छोटी छोटी मात्राएं हो गई, वन वन वन। वन वन। वो सब ठीक है। पत्थर बोलते हैं अगर बट। इस अब अगर इसको प्रथर कहिए, प्रथर, तो प्रा चूंकि पहले लगा है शब्द के, इसलिए इसको नहीं गिना जाएगा। नहीं गिना जाए। प्र खर बोलिए, प्रथर बोलिए, वो एक दो तीन, फिर भी तीन ही। अगर आप इसको पत्थर बोलती हैं, क्योंकि आधा ता जो है बीच में लगा है, इसलिए उसको दो गिना जाएगा। दो। पत पत, तो इसलिए थर। प और ता दोनों मिलकर के दो हो गए। फिर क्योंकि वो अपना थाए समय ले रहा और है। रय, अब वो अपना अपना समय समय ले ले रहा है। रहा है। जब वो समय तो लेगा तो उसकी मात्रा गिनी जाएगी। जी, उसकी मात्रा गिनी जाएगी, क्योंकि मात्रा सिर्फ बोल चाल में जहां पर हम रुकते हैं, जहाँ समय लेते हैं बोलने में, उसके ऊपर डिपेंड। और जी। समय के ऊपर मैं तमाम चीजें, जैसे मैंने कहा कि आप समय ले रहे हैं, जैसे राम रुको मत जाओ, मत जाओ। वहां आप समय ले रहे हैं, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पूरा भाव चेंज हो जाता है, भाव चेंज हो जाता है। तो ये हुआ संयुक्त अक्षर। तो मात्रा गिनने में संयुक्त अक्षर का किस तरह से रहेगा, अगर प्रथम में है तो नहीं गिना जाएगा, और अगर बीच में है तो वहां पर गिना जाएगा। तो गिना जाएगा। जी, वहां पर गिना जाएगा। जी सर। अब इसे भक्त, अगर बीच आप में। कहें भग, हाँ, अब चूंकि बीच में है, इसलिए दो हो जाएगा, भा दो हो और जाएंगे। आधा का, दो हो गए। दो हो और जाएंगे। ता, भगत अगर तो हो तो भी दो रहेगा। दो। इस तरीके से भगत तीन हो जाएगा, सर तीन हो जाएगा, हाँ। भगत तब तीन हो जाएगा, क्योंकि और भा भक्त और में भी ता की तीन भी हो अपनी जाएगा। अपनी है। हाँ, भगत भगत, ये तीन हो जाएगा। तीन हो ठीक जाएंगे। है। अब इसके बाद और भी देखिए, दो ऐसे वर्ण आते हैं, स्वर आते हैं, एक अंग और एक आह। तो सर इसे वर्णिक कहते हैं। जैसे हाँ, जिसे नहीं, वर्णिक नहीं, आप पूरा अगर स्वर पढ़िए तो अ आ इ ई ई। उ ए ऐ ओ औ, यहाँ तक तो हम लोग गिन लिए। हाँ जी। उसके बाद आता है अंग आह। अंग। हाँ जी। अंग अंग आह, जैसे गंगा। गंगा। अब ये गंगा में जो अनुस्वार लगा है ऊपर, हम्म। वो वो समय ले रहा है, गंगा। गंगा। तो इसलिए अनुस्वार का भी एक अपना अपनी मात्रा होती है। अच्छा, ओके। तो सर वो भी एक ठीक है, गिनी जाएगी फिर। वो भी एक गिनी जाएगी, बिल्कुल गिनी जाएगी। तो इस तरीके से वहां पर जहां पर कि अनुस्वार हो, और या फिर आह तो सर विसर्ग हो। गंगा में चार मात्राएं हो गई। गंगा में चार मात्राएं हो गई। क्योंकि एक गंगा में अंग चार की आ मात्राएं गई। हो गई। अब आप, जी, अब आप बताइए, जैसे गंगा के हिसाब से बताइए, तिरंगा में कितनी मात्रा होंगी। तिरंगा में एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हो गई। तो इस तरीके से मात्राएं गिनकर के आप खुद अपने आप बता। अच्छा, लिखने के बाद अगर आपको अटपटा लग रहा है, तो आप देखिए कहां पर किस चरण में हमारी मात्राएं ज्यादा हैं और किस चरण में कम है। कम है। तो वो आप काउंट करके देख सकते हैं। अब ये कोई भी कवि मात्रा देख देख करके लिखता नहीं है, क्योंकि तब तक तो उसके भाव निकल जाएंगे। हाँ। वो पहले लिख लेता है, लिख करके उसके बाद पढ़ता है, पढ़ने में लगता है कि उबड़ खाबड़ है, तब शब्दों को हेर फेर करता है, तब मात्राओं के बारे में सोचता है। हाँ, ये बात बीमारी तो सही है। दवा पहले, जी, दवा पहले नहीं बनाई गई। पहले आदमी बीमार हुआ तब दवा बनाई गई। क्या क्या पहले दवाई देनी भाषा किस बनी, चीज की है। जी, पहले भाषा बनी तब व्याकरण बना। व्याकरण बना। ऐसा नहीं कि व्याकरण पहले हो भाषा बाद में हो, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरीके से कविताएं पहले बनी, मात्रा बाद में सोची गई कि इसमें अच्छा कौन सा लगेगा। हाँ। ये हुआ अंग आह। तो ये पूरा स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में पता हो गया। हाँ जी। अनुस्वार के बारे में, जैसे अंगूर, अंगूर। अंगूर। अब अब अंगूर में, अब देखिए, अंग तो दो हो जाएगा, अंग, ये तो सर अनुस्वार मगर है। वो शब्द तो पूरा आ रहा है, जैसे अंगा लिखते तो अंग, तो उसमें दो गिनी हाँ, जाएगी फिर भी। हाँ, दो ही आ रहा है, आ रहा है, और अनुस्वार का अंग आ रहा है, अंग अंग आ रहा जैसे है। गंग। गंग, हाँ। अच्छा। अब अंगूर, जहां पर गूर किया है तो गा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो दो वहां हो गया। दो हो गई, वहां हो गई। चार हो और गई। रा, और एक पांच। चार हो गई।
और एक हाँ, रा का हो गया 5। 5 हो गए। 5 अगर ये अंगूरा होता तो 6 हम्म, हो जाती। तो यहाँ 2 2 तो 1 हो गया। हाँ, यहाँ 2 2 1 हो गया। तो हम्म। इस तरीके से मात्रा गिनते हैं। ये हम्म, मात्रा गिनने का हुआ। मात्रा को गिनना पड़ेगा लघु और दीर्घ के रूप। बिल। लघु और दीर्घ के रूप में। ठीक है, अनुस्वार हो गया। अब अनुस्वार की जगह मान लीजिए अनुस्वार और विसर्ग, ये दो चीजें हो गई। अंग आह, जैसे दुख, हम्म, दो। जैसे कहते हैं दुख, दुख। या निशब्द, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे आपकी बात सुनकर मैं निशब्द हो गया। निशब्द हो गया, हाँ। अब अब जब यहाँ पर निह बोलते हैं तो एक एक उच्छ्वास आता है। तो जो थोड़ा सी क्या कहते हैं, एक वाणी से एक समय निकलता है, निशब्द, निशब्द। निस्वार्थ। तो ये नी के बाद थोड़ा समय लेता है, इसलिए यहाँ समय ले। पर, इसलिए विसर्ग में एक मात्रा रहती है। ठीक है, यहाँ ठीक। जहां विसर्ग लगा होगा, जिसके साथ लगा होगा, वहां एक विसर्ग की होगी, एक उसकी अपनी दो मात्राएं होंगी। 2 मात्रा लगेंगी। अब इस तरह देखिए, अब दुख, दुख में दा में छोटे ऊ की मात्रा है। हाँ जी। कायदे से देखना चाहिए तो एक ही मात्रा होना चाहिए, लेकिन दुख अगर, चूंकि वहां पर विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए दुख दो मात्राएं। 2। दुख, दुख, खा में एक मात्रा, तो दो मात्रा, और एक मात्रा, तीन मात्रा। 3। ठीक है, यहाँ तो यहाँ सर तक कई क्लियर बार है। दुख में लोग 2 बिंदी भी लगा देते हैं पीछे। हाँ, वही वही विसर्ग है। वो भी सर गया सर, उसके यानी उसकी एक मात्रा गिनी जाएगी इसकी। हाँ, उसकी मात्रा गिनी जाएगी, जैसे निशब्द। हाँ सर, और हम लोग निशब्द कह तो देते है कि जल्दी में। बीच में आ जाता हाँ, है झूठ, हाँ। हम बीच में विसर्ग आ जाता है तो हम हाँ लोग जी। जल्दी में बोल देते हैं, अरे निशब्द हो गया, लेकिन निशब्द शब्द नहीं है, शब्द है निशब्द हो गए। निशब्द हो गए। हाँ, अब जैसे अपने आप निर्मल जी है, निर्मल जी का ही उदाहरण ले लेता हूँ। हाँ जी। निह, निहमल। हाँ ये जी। देखिए वहां विसर्ग है, हाँ जी। यानी तो वहां पर स्वच्छ। तो वहां पर जो निह के बाद बना है, उसको जब जोड़ दिया है तो वो निर्मल हो गया। निर्मल हो गया। ठीक है, अब वहां पर आधा रा वहां लगा है, वहां पर ना के साथ छोटा ही है, हम्म, उसका एक अकेला मात्रा, लेकिन मिर जैसे किया तो एक एक आधा रा आ गया उसके बाद में संयुक्त अक्षर में, इसलिए वो जुड़ गया तो दो हो गए। निर, निर में आपकी दो मात्रा हुई। तो जैसे सर हिमांशु जी का भी, उनके में भी ऊपर हिमांशु जी डॉट का आ भी। रही है तो उसमें भी वो गिनी जाएगी। ही हाँ, उसमें मांसू। गिने। हाँ, लेकिन वहां पर ऑलरेडी हिमांशु में बड़ा माँ है। तो जब बड़ा माँ ऑलरेडी है, तो वहां पर एक ही वर्ण में तीन मात्राएं नहीं गिनी जाती, अच्छा। मैक्सिमम दो ही गिन सकते। ऐसा नहीं कि हिमांशु हा में एक छोटी एक मात्रा है तो आप एक कर दी, और हिमांशु, अब माँ में बड़ा आ भी है और बड़ा उसके ऊपर अनुस्वार भी है, हाँ तो जी। अनुस्वार को भी ले ले, बड़ा आ को भी ले ले, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो वो छुप जाता है। ऐसा नहीं हो, वो छिप जाता है, तो दो बड़े आप एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि समय उतना ही लगता है हिमांशु। हाँ जी। और आप हिमांशु बोले, चाहे चाहे आप हिमांशु बोले, तो समय उतना ही लगेगा। समय उतना ही या लगेगा। हिमंशु बोले, समय उतना लगेगा। तो इसलिए उसके बाद जो है, एडिशनल तीन नहीं होगा, या तो एक मात्रा रहेगा हमेशा या दो एक या रहेगा। 2 आएगी। एक या दो आएगी। हम्म, इस तरीके से हो गया, अनुस्वार का हो गया और विसर्ग का हो गया। अब एक और संकेत आता है, और वो है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, हाँ जी। वो है, हाँ, चंद्र। जैसे हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु, ऊपर एक ऐसे ऊपर लगा के टॉप में लगा देते हैं, हल्का सा चंद्र हाँ जी। बना देते हैं, और उसको और एक बिंदी लगाते हैं, हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं उसको। चंद्र बिंदु। जो चंद्र बिंदु, जैसे हंसना। अब हम्म, देखिए हंसना में हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, जी। अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार अगर हो, जैसे हंस, अगर आप हंस कहेंगी तो हम्म, वहां पर एक मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप हंस कहेंगी हम्म, तो मात्रा कोई नहीं बढ़ेगी। चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, अच्छा, तो वहाँ एक ही गिनी जाएगी वो। एक ही गिनी जाएगी। जैसे हंसना, अब हाँ और हा दोनों में एक एक हम्म, मात्रा रहे। हाँ स, एक एक ना, दो, एक एक दो, ये जैसे मात्रा। चांद। हसन, हाँ चांद, लेकिन चांद में तो चूंकि ऑलरेडी बड़ा आ लगा हुआ है, तो चांद में चा की मात्रा तो दो हो ही गई। किस- चांद में चा की मात्रा तो दो हो ही गई, हम्म, इसलिए चांद के ऊपर आप कुछ भी अनुस्वार भी लगा देंगे तो भी दो ही रहेगा। जी। ठीक है, तो इस तरीके से मात्राओं का चयन या मात्राओं की गणना होती है।
ये कहलाते हैं, चूंकि ये मात्राएं वर्ण के ऊपर लगी होती हैं, स्वर की मात्राएं होती हैं, स्वर की मात्राएं होती हैं। स्वर की मात्राएं होती, इसलिए इनको हम सिर्फ मात्रा कहते हैं। या ऐसे काउंट करने वाले जो भी हमारी कविताएं होती हैं, उनको हम मात्रिक छंद वाली कविताएं बोलते अच्छा, ठीक। माते हैं। छंद। मात्रा वाली छंद, मात्रिक मात्रे माने वाली मात्रा छंद। वाली। ओके। हाँ, मात्रिक, मात्रिक है। मा मात्रिक माने मात्रा से बनी हुई छंद। अच्छा, मात्रिक। यहाँ पर स्वर का ध्यान देना। ये मात्रिक छंद कहलाती हैं, ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। जी। और हलंत जहां पर होता है, हाँ जी। जहां पर हलंत होता है, तो उसके अगर जैसे श्रीमन। और सर वो क्या होता फिर? हरि गीत का छंद। हाँ, वो आएंगे, वो बताएंगे हम आपको। हाँ जी। वो वो भी एक छंद में है। हरिगीतिका छंद का, हरिगीतिका छंद के 4 चरण होते अच्छा। हैं, और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। चलो तो उसे बाद में लेंगे, जो भी अपने टॉपिक शुरू हो वो कर लेते हैं, क्योंकि हम पे हाँ, नहीं, वैसे अब आप 5 मिनट है। नहीं, हाँ। हाँ, बस 5 मिनट में आपको हरिगीतिका के बारे में, जब आपने लास्ट टाइम पूछा था, इस बारे में बता देते हैं। हाँ जी। हरिगीतिका में 4 चरण होते हैं। जैसे हरिगीतिका का एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हाँ जी। खग वृंद सोता है अतः, खग वृंद सोता है अतः कलकल कहीं नहीं होता यहाँ। खग वृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता यहाँ। बस मंद, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता यहाँ। इस तरह धीरे से परस्पर यह सजगता की कला कथा, इस तरह धीरे से परस्पर यह सजगता की कथा। यो दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के पहरी यथा। ये आप देखिए इसमें, खग वृंद सोता है अतः, अगर आप इसको देखिए तो इसमें आप खग, एक और एक, 2 मात्राएं। 2 गए। वृंद, वृंद आधा ना है बाद में, इसलिए वृंद में 2 हो गई। हाँ जी। दा में 1 हो गया, वृंद 3 हो गया, ठीक है। सोता, दोनों बड़े हैं, 4 हो गई। तो एक 4 हो गई। अतः, अ छोटा है, 1 हो गया, और ता विसर्ग है, 2 हो गया। कल कल, एक एक। छोटा 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 छोटा, 4 हो गए, एक एक करके। नहीं, ना छोटा है, ही बड़ा है, 1 और 2 हो गया। जी। हो, होता, तो हो 2 हो गया, ता 2 हो गया। वहां, वहां में वाह 1 हो गया, हाँ 2 हो गया, बड़ा है। जी। अगर आप इसको ऐड करें तो आप टोटल 28 मात्राएं पाएंगे। खगवृंद सोता है अतः कलकल जी। नहीं होता वहां। अब जी। आप एक चीज देखिए इसमें और ध्यान देने वाली, हरिगीत का छंद जो है बहुत हाँ ही जी। प्यारा छंद है, बड़ा ही मोहक और बड़ा ही रुचिकर छंद है। और अक्सर कुमार विश्वास जी जो है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी इस छंद में गाते हैं, और बड़ा अच्छा गाते हैं, इसकी राग बड़ी अच्छी आती है। तो इसमें एक चीज देखिए, हमने जो आपको एक लाइन बताई, तो सर खग आप इसका वृंद उदाहरण सोता, दीजिएगा मुझे, उदाहरण लिख के हाँ हम देंगे, दीजिएगा। हाँ उदाहरण लिख के देंगे। हाँ जी। खग वृंद सोता है अतः, यहाँ पर हाँ जी। यति है, हाँ इस जी। 28 में भी यति है। ये थी, रुक गया। तो ये इस तरीके, हाँ यहाँ रुक गया, 16 के बाद रुका, 12 फिर आया, तो 16 और 12 28 हो गए। तो इसको हम फिर बड़े विस्तृत में बताएंगे, क्योंकि मात्राएं थोड़ा समय लेती हैं, हाँ और जी। इनको सिखाने में, इनको सीखने में, उदाहरण देने में, आप लोगों को फीडबैक पाने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ मात्राएं की हम कुछ और चर्चा करेंगे 2-3 क्लासेस में, और उसके बाद आगे आगे देखते हैं। आज तो जी। समय हो गया। जी सर। तो देखा दोस्तों, सर ने आज कितनी हमें मात्राएं सिखाई, क्योंकि हम कविता लिखते हैं, मगर जब हम दूसरे कविता लिखते हैं तो उसमें लिखी होती है मात्राएं 2 1 1, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी लिखती थी ये क्या लिखा है इन्होंने, ग 1 1 2 2 1, मैंने क्या है। तो आज उसका उदाहरण पता चला है कि वो मात्राएं होती है जिसके हिसाब से वो लोग लिखते हैं, और उसी के हिसाब से अपने स्वर और लय तय करते हैं। यदि 2 1 1 करके मात्राएं आ रही हैं तो आपकी कविता बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बनेगी। तो ये चीज़ का उदाहरण होता है, और इन सब चीज़ों को आप हमारा एपिसोड देखिएगा, और इन्हें यदि आप नोट करेंगे, तो आपकी कविता वाक़ई में बहुत अच्छी और बहुत तारीफ़ के काबिल बनेगी। और हम आगे फिर दोबारा से सर से मिलेंगे, अपनी मात्राओं की जो आज हमारी अधूरे रह गई हैं कुछ मात्राएँ, उनको पूरा करेंगे अगली बार, और कोशिश करेंगे पूरी करने की, जैसा कि सर ने बताया कि कई टाइम लगता है, और समय तो हमारे पास है ही। तो उसको हम मात्रा को अगली बार फिर पूरा करेंगे, तब तक के लिए
धन्यवाद सर, आभार प्रकट करती हूँ मैं आपका सर, आपने अपना कीमती समय हमें देते हैं और हमारे श्रोतागणों को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अपने लम्हे ज़िंदगी के पटल पर मैं क फ़िर रविवार को 3 बजे अगली बार फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।